तो दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा डिस्क्राइबर में। आज के वीडियो में हम ड्रैगन मूवी को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें लीड एक्टर प्रदीप रंगनाथन और लीड एक्ट्रेस अनुपमा एंड काइदू या काइडू लोहार है। ये मूवी सिर्फ 37 करोड़ में बनी है और इस मूवी ने 150 करोड़ प्लस की कमाई की है, यानी मूवी ब्लॉकबस्टर बन गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 2014 डीवीए मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां 12th एग्जाम में डी राघवन लड़के को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि उसे कंप्यूटर साइंस में 96% मिले होते हैं। और डी राघवन ने सोचा होता है कि जब वो 12th में टॉप करेगा तो अंजना नाम की लड़की को प्रपोज करेगा, और वैसा वो करता भी है। उसे प्रपोज करते समय वो 12 के बाद वाले फ्यूचर प्लान को बताता है कि मैं फ्यूचर में यूएसए में सेटल होना चाहता हूँ अपने वाइफ के साथ। ये सुन के अंजना कहती है कि शादी करके मुझे भूल मत जाना। बाद में डी राघवन कहता है मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, और राघवन अंजना को प्रपोज करता है, लेकिन अंजना मना करती है क्योंकि उसे रैम्बो नाम का लड़का पसंद होता है, जो कि 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। स्कूल के बाथरूम में सुट्टा मारता है और अंजना कहती है मुझे सिर्फ बैड बॉयज पसंद है, और वो कह के वहाँ से वो चली जाती है। बाद में डी राघवन और उसके दोस्त की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर राघवन बोलता है कि हम भी बैड बॉयज बनेंगे और कॉलेज में 10 एंट्री मारेंगे, लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है डी राघवन नाम कैसे बैड बॉयज लग सकता है, और इसीलिए उसे एक नया नाम सजेस्ट करता है, जो कि होता है ड्रैगन, और मूवी का नाम भी ड्रैगन है। बाद में 2014 से डायरेक्ट 2020 दिखाया जाता है। एजीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में नए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का पहला दिन होता है। न्यू स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल मईल वहनन कहते हैं कि इस कॉलेज में 95% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले को ही एडमिशन मिलता है, और कहते हैं यूजुअली कॉलेज में लड़के लड़कियां एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, इवन आप प्यार भी कर सकते हैं। ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे फेलियर स्टूडेंट की बात करेंगे ताकि आपको पता चले कि लाइफ में आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये वो स्टूडेंट है जो 12th में 96% लाता है, लेकिन कॉलेज में 48 एरियर्स लेके चला जाता है। उस फेलियर का नाम है डी राघवन, यानी ड्रैगन। बाद में पास्ट में ड्रैगन की बैच को दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैगन की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम कीर्ति होता है, और ड्रैगन की दूसरे कॉलेज के लड़के के साथ लड़ाई दिखाई जाती है। कीर्ति उसे हाथापाई से पहले समझाती है कि तुम मत जाओ, पहले ही तुमसे प्रिंसिपल गुस्सा है, लेकिन ड्रैगन कहता है बाहर में जाओ, मेरे लिए मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है। ये कह के चला जाता है, और उस हाथापाई में गलती से प्रिंसिपल की कार की विंडो टूट जाती है। बाद में प्रिंसिपल सबको कहता है कि क्लास के समय यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ड्रैगन से कहते हैं कि तुम्हें तो स्कूल से सस्पेंड किया गया था ना, तो तू यहाँ क्या कर रहा है। ये सुन के ड्रैगन का दोस्त बोलता है कि इस पूरे लपड़े में पूरा स्कूल शामिल है, तो सज़ा सिर्फ इसे क्यों। ये सुन के प्रिंसिपल जवाब देते हैं कि मैंने इससे पहले बहुत वार्निंग दी है ड्रैगन को, और ड्रैगन के दोस्त से अटेंडेंस पूछते हैं, और वो बताता है कि मेरी 70% अटेंडेंस है, और प्रिंसिपल कहते हैं और ड्रैगन की ओनली 2% अटेंडेंस होती है। बाद में कीर्ति और उसके दोस्त प्रिंसिपल को समझाते हैं फाइनल ईयर है ड्रैगन का, और इस बार ड्रैगन ऑल सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। ये सुन के प्रिंसिपल कहते हैं तो ठीक है, मैं इसे एक चांस देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, ड्रैगन को अगले 3 महीने सभी क्लास अटेंड करने होंगे, और वो भी 100% अटेंडेंस के साथ, और अगर उसने एक भी क्लास मिस की तो मैं उसे हॉल टिकट नहीं दूंगा। ये सुन के ड्रैगन प्रिंसिपल को बोलता है कि ये सारी आपकी डिमांड, ये फालतू की डिग्री मेरे लिए किसी काम नहीं है, आपकी डिग्री आपको मुबारक कह के वो चला जाता है वहाँ से। बाद में 2020 प्रेजेंट में प्रिंसिपल कहते हैं कि डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताते हैं, तो चॉइस आपकी है कैसे बनना है। और उसी न्यू स्टूडेंट में एक स्टूडेंट उठकर प्रिंसिपल से पूछता है कि अभी ड्रैगन क्या कर रहा है। प्रिंसिपल कहते हैं तुमको क्या लगता है, अभी वो यूएसए में होगा, और वहाँ से चले जाते हैं। बाद में ड्रैगन को दिखाया जाता है 2020 में। उसकी बैच 2014 से 18 थी, और अभी 2020 दिखाया जा रहा है। 2020 में सुबह घर से जॉब के लिए जा रहा है वो, और जॉब को जाते समय उसके पिताजी ड्रैगन से पूछते हैं कि तेरी डिग्री सर्टिफिकेट कहाँ पर है, ताकि घर में लगा सके। ये सुन के ड्रैगन कहता है कि वो किस लिए। बाद में उसकी माँ कहती है क्योंकि हमारे घर में तू अकेला ही है जिसने डिग्री प्राप्त की है। ड्रैगन कहता है डिग्री तो कंपनी में जमा कर दिया है, और कहता है अभी मेरी सैलरी 18,000 है, और अगर मैंने दूसरे कंपनी में अप्लाई किया तो आसानी से मुझे 30,000 तक सैलरी मिलेगी। तो पापा, कंपनी वाले बहुत चालाक होते हैं, कैंपस में नौकरी मिली है मुझे, और वो एग्रीमेंट करा लेते हैं, इसलिए मेरा सर्टिफिकेट कंपनी के पास है। लेकिन असली मैटर तो कुछ और ही होता है। ड्रैगन घर वालों को झूठ बोलता है कि वो जॉब के लिए जाता है। वो तो कॉलेज के दोस्त के रूम पर जाता है, जहाँ पर सभी लड़के जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन वो अकेला जॉब टाइम तक उसी रूम में रहता है, जहाँ पर दिन भर वो सिर्फ सिगरेट पीता है, टीवी पर बिग बॉस देखता है,
और रील्स बनाता है, यानी सिर्फ टाइम पास करता है। बाद में उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जहाँ पर वो कहती है आज शाम को तुमसे मिलना है, और कॉल कट कर देती है। कॉल कट करते समय गर्लफ्रेंड को ड्रैगन कहता है कि स्विगी से एक पिज्ज़ा भेजो ना, और साथ में 20 पैकेट वाला एक सिगरेट का बॉक्स भेजो। बाद में ड्रैगन रील बनाता है, उसके बाद पिज्ज़ा खा के सो जाता है। बाद में शाम में ड्रैगन के दोस्त आते हैं और वो ड्रैगन को जगाते हैं, और ड्रैगन उनसे अपनी सैलरी उधार लेता है 18,000 रुपये, और उसके दोस्त उसे कहते हैं कब तक ऐसा करेगा। बाद में ड्रैगन घर जाता है, 18,000 रुपये पापा के हाथ में रखता है। उसके पिताजी उसे भगवान के सामने रखने जाते हैं, लेकिन ड्रैगन अपने पिताजी को कहता है कि मैंने आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया है, इसलिए मुझे 8,000 रुपये चाहिए। बाद में ड्रैगन कहता है कि जॉब में प्रमोशन के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है, उसके लिए 6,000 रुपये चाहिए। बचे हुए 4,000 रुपये उसके पिताजी भगवान के सामने रखने जाते हैं, लेकिन फिर से ड्रैगन कहता है कि आपका अगले महीने में बर्थडे है, इसलिए मंदिर में दान के लिए 4,000 रुपये चाहिए, यानी पूरे 18,000 रुपये गए। इतना ही नहीं, ड्रैगन अपने पिताजी से पेट्रोल के खर्च के लिए और 4,000 रुपये मांगता है। बाद में ड्रैगन अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाता है कीर्ति से। कीर्ति वहाँ पर ड्रैगन को कहती है उसे आज एक लड़का देखने आया था पुणे से, जो कि कॉलेज का प्रोफेसर होता है। ड्रैगन बोलता है इस बार क्या बोल के रिजेक्ट किया उसे। बाद में कीर्ति कहती है रिजेक्ट करने का कोई रीजन ही नहीं है, 1,20,000 सैलरी है, स्मार्ट दिखता है, अच्छे घर वाला है। ये सुन के ड्रैगन सीरियस हो जाता है और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तू मेरी गर्लफ्रेंड है, किसी और के बारे में सोच कैसे सकती है। बाद में कीर्ति कहती है यहाँ तमाशा मत करो ड्रैगन, तुम कॉलेज कंप्लीट होने के बाद 2.5 साल से खाली बैठे हो, आवारों की तरह घूमते हो। ड्रैगन गुस्से में कहता है लेकिन कॉलेज में तो तुमने मुझे प्रपोज किया था ना। बाद में कीर्ति कहती है मुझे कॉलेज में तुम्हारा यही स्टाइल अच्छा लगता था, लेकिन जब कॉलेज कंप्लीट हुआ मुझे लाइफ की रियलिटी समझ आई। ड्रैगन तुम एक लवर अच्छे हो सकते हो, लेकिन एक लाइफ पार्टनर नहीं। ये सुन के ड्रैगन कहता है लेकिन ऐसा क्यों। कीर्ति जवाब देती है कि तुम एक फेलियर हो राघवन, फेलियर। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी फेलियर ना बन जाऊं, इसी बात का डर लगता है मुझे। और कीर्ति वहाँ से चली जाती है। जाते समय ड्रैगन उसे समझाता है ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन कीर्ति कहती है अगर इस एक गलती की वजह से मेरा फ्यूचर अच्छा हो रहा है तो ये गलती मुझे मंजूर है। बाद में ड्रैगन और कीर्ति की पास में उनकी लव स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे वो एक दूसरे से मिले थे, उनके बिताए हुए पल दिखाते हैं कॉलेज में। ये सिर्फ 2 मिनट में दिखाया जाता है सॉन्ग के जरिए। बाद में ड्रैगन दोस्त के रूम पर चला जाता है। उसका दोस्त उसकी हालत देख के उसे मजाक में कहता है क्या बंदी छोड़ के चली गई क्या, उसी जगह और कोई भी होती तो वो भी तुझे छोड़ के चली जाती। गुस्से में आके ड्रैगन उसे मारना चालू करता है। बाकी दोस्त उसे ड्रैगन को पकड़ते हैं। ड्रैगन उन्हें सब कुछ बता देता है और रोने लगता है। कुछ दिनों तक ड्रैगन उसी के बारे में सोचता है। उसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। वहाँ उसे डॉक्टर एक एडवाइस देती है ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, लाइफ को सक्सेसफुल बनाओ, अच्छा लाइफ पार्टनर अपने आप मिल जाएगा। और बाद में ड्रैगन दोस्तों के रूम पर चला जाता है। वहाँ पर उसे रात के 4 बजे कीर्ति ने कहा था कि वो फेलियर है, वो बात याद आती है और अचानक उठकर दोस्तों को उठाता है और कहता है मुझे जल्दी से सक्सेसफुल बनना है। और कहता है कीर्ति के हस्बैंड की सैलरी 1,20,000 है, मुझे 1,20,001 रुपये सैलरी चाहिए। ये सुन के उसके दोस्त कहते हैं हम यहाँ 30,000 रुपये नहीं कमा पा रहे और तू 1,20,000 की बात कर रहा है। उसके दोस्त उसे कहते हैं एक काम कर सो जा और सपने में सक्सेसफुल बन जा, लेकिन इस बात को वो सीरियस लेता है। दूसरे दिन क्रिकेट खेलते समय गौतम नाम की एक बंदे की एंट्री होती है जो क्रिकेट अच्छा खेलता है। और क्रिकेट खेलने के बाद गौतम सबको घर बुलाता है पार्टी के लिए। और पार्टी में गौतम की लाइफस्टाइल देख के ड्रैगन के दोस्त उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन गौतम कहता है वो ड्रैगन अकेला क्यों खड़ा है, कुछ मैटर है क्या उसका। बाद में गौतम ड्रैगन के पास जाता है और कहता है तेरे दोस्तों ने ब्रेकअप के बारे में बताया। बाद में गौतम कहता है अब तुझे मूव ऑन होना चाहिए। बाद में ड्रैगन कहता है यार वो फेलियर बोल के चली गई और दूसरे लड़के से शादी भी कर ली। बाद में गौतम कहता है अरे ये सब छोड़ दे और तू सेटल हो जा। ड्रैगन भी कहता है मैं सेटल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे 48 बैग्स है। तब गौतम बताता है कि मेरे भी 35 बैग्स है और कहता है मैंने फेक डिग्री ली है और साथ ही उस कंपनी ने मुझे फेक डिग्री के साथ साथ जॉब भी दी है और 3 साल में लाइफ सेट हो गई है। बाद में ड्रैगन कहता है ये गलत नहीं है क्या। बाद में गौतम कहता है अगर एक गलती से तुम्हारी लाइफ सेट हो रही है तो क्या दिक्कत है। बाद में ड्रैगन गौतम से नंबर लेके V1 सक्सेस कंसल्टेंसी में पहुंच जाता है। वहां जाकर उनसे कहता है कि मुझे 1,20,001 रुपये वाली जॉब चाहिए। बाद में उस कंसल्टेंसी का ओनर शॉक हो जाता है और ऐसा भी बोलता है हाँ मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए देने होंगे। ये सुन के ड्रैगन शॉक हो जाता है और कहता है मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन सामने वाला कहता है देखो
पैसे होंगे तभी सर्टिफिकेट और जॉब मिलेगी। बाद में ड्रैगन घर जाता है और रात को खाना खाते समय अपने माता पिता, अपने फैमिली को बताता है, मुझे 1 लाख रुपए वाली जॉब लगने वाली है। घर वाले शौक के साथ साथ खुश भी होते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारा अभी चालू जॉब में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना। बाद में ड्रैगन कहता है, हाँ माँ, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, अगर हम 10 लाख रुपए भरेंगे तो काम हो जाएगा। ये सुन के ड्रैगन की माँ डायरेक्ट मना करती है और कहती है, यही जॉब रहने दो। ड्रैगन गुस्सा होके बोलता है, माँ 18,000 और 1 लाख में फ़र्क नहीं समझती क्या आप। बाद में माँ कहती है, हम 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, तुम्हारे कॉलेज की फी जैसे तैसे करके इंतजाम किया था हमने। बाद में ड्रैगन गुस्सा होके घर से चला जाता है। बाद में ड्रैगन के पिता उनकी पत्नी को समझाते हैं, हमारा एक ही तो बेटा है, हम कैसे भी करके 10 लाख का इंतजाम करेंगे। ड्रैगन की फैमिली 10 लाख के लिए उनकी गाँव वाली जमीन उनके ही गाँव वाले को बेच देते हैं। बाद में पैसे ड्रैगन को देते हैं और ड्रैगन खुश होकर अगले दिन कंसल्टेंसी पहुंच जाता है और 10 लाख रुपए जमा कर देता है और उसकी फेक सर्टिफिकेट की प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। सर्टिफिकेट 1 वीक में आ जाता है। बाद में यूएस में ड्रैगन की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। यूएस इसलिए क्योंकि वही एक कंपनी है जो फ्रेशर को 1 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी देती है। जॉब के लिए 3 एग्जाम होते हैं, 2 रिटर्न और 1 इंटरव्यू। और कंसल्टेंसी का ओनर कहता है, डोंट वरी, रिटर्न एग्जाम का टेंशन मत लो और इंटरव्यू के लिए हमारा आदमी मार्क तुम्हारी मदद करेगा। बाद में मार्क ड्रैगन को ट्रेनिंग देता है, उधर से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा और इधर से तुम्हें जवाब देना है, सिर्फ अपने लिपसिंग से यानी एक्टिंग से। ये सुन के ड्रैगन कहता है, यानी टिकटॉक रील जैसा ना ये सुन के ड्रैगन बहुत कॉन्फिडेंट होता है। बाद में इंटरव्यू का दिन आता है। इंटरव्यू चालू होता है। इंटरव्यूअर का नाम वेल होता है। वेल क्वेश्चन पूछता है और दूसरी तरफ ड्रैगन बढ़िया एक्टिंग करता है और मार्क उसके आंसर देता है। लेकिन वेल को डाउट होता है और कहता है कि तुम्हारा साउंड डिले हो रहा है। बाद में ड्रैगन कहता है, यहाँ पर इंटरनेट इश्यू है सर। बाद में फिर से वेल को डाउट होता है और वो कहता है, क्या तुम पूरे रूम को दिखा सकते हो। ड्रैगन रूम को दिखाता है। चालाकी से मार्क झुकता है और वेल को कुछ पता नहीं चलता है और ड्रैगन से माफ़ी मांगता है और कहता है, आजकल फेक इंटरव्यू बहुत चल रहे हैं ना, इसलिए चेक करना पड़ा। आफ्टर इंटरव्यू वेल ड्रैगन से इम्प्रेस होता है और लास्ट में कितनी सैलरी लोगे ये पूछता है। बाद में ड्रैगन कहता है 16 lakhs पर एनम। ये सुन के वेल कहता है, इतनी ज़्यादा सैलरी, वो भी फ्रेशर के लिए। बाद में ड्रैगन जवाब देता है, सर आप एक ह्यूमन को नहीं मशीन को हायर कर रहे हैं जो कि 5 ह्यूमंस का काम करेगा। ये सुन के वेल इम्प्रेस होता है और कहता है, ठीक है मैं जॉब लेटर भेजता हूँ और वेलकम टू लेटरल व्यू ऐसा कहता है। कंपनी का नाम होता है लेटरल व्यू। बाद में इंटरव्यू खत्म होता है। ड्रैगन बहुत खुश होता है, लेकिन कंसल्टेंसी का ओनर कहता है, ज़्यादा खुश मत हो, अगर तुमने वहाँ पर अच्छा काम नहीं किया तो तुम्हें 1 महीने के अंदर निकाल देंगे। लेकिन ड्रैगन अच्छे से काम सीखता है और कंपनी को ज्वाइन करता है और वहाँ मेहनत करके अपनी जॉब भी पक्की कर लेता है। और बाद में थोड़े दिनों बाद इंडिया में वो घर भी लेता है जिसकी प्राइस 1 करोड़ होती है। बाद में ड्रैगन की माँ मना कर देती है, लेकिन ड्रैगन कहता है कि अभी हम महीने का 2.5 लाख कमा रहे हैं और बस महीने का 90,000 का EMI है। लेकिन फिर भी ड्रैगन की माँ मना करती है। ड्रैगन के पिताजी उसे समझाते हैं, फ्यूचर में इसकी शादी होगी तो घर जरूरी है। बाद में पिताजी कहते हैं, तुम्हारी लड़की ढूंढे या तुम्हारी कोई लवर है। बाद में ड्रैगन कहता है, अभी मेरे ज़िंदगी में लव के लिए कोई जगह नहीं है, आप जिसे ढूंढोगे मैं उससे शादी कर लूँगा। बाद में ड्रैगन ऑडी कार लेता है। ड्रैगन की कंपनी में एक लड़की ड्रैगन को प्रपोज करती है, लेकिन ड्रैगन मना कर देता है। ड्रैगन को लगातार 3 साल एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। दूसरी तरफ घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढना जारी रखते हैं। बाद में जिसने 10 लाख रुपए दिए थे वो कहता है, मेरे पास एक रिश्ता है, मैं बात करके देखता हूँ। बाद में ड्रैगन और उसकी फैमिली लड़के वाले के घर जाते हैं। लड़के वाले का बड़ा बिजनेस होता है। ड्रैगन की फैमिली डर जाती है कहीं वो हमारी बेइज्जती ना कर दे। लेकिन अंदर जाके लड़की के पिताजी कहते हैं, आपका बेटा महीने का 3 लाख रुपए कमाता है तो आप छोटे कैसे हो गए। बाद में लड़की आती है जिसका नाम होता है पल्लवी। उसे देख के ड्रैगन उसी को देखते रहता है। पल्लवी ने यूएस में MBA कंप्लीट किया होता है और वो उधर ही सेटल होना चाहती है। ड्रैगन भी कहता है, मैं भी यूएस में सेटल होना चाहता हूँ। लेकिन लड़की कहती है कि मैं इतने जल्दी डिसाइड नहीं करूँगी। इसीलिए ड्रैगन को रात में डेट के लिए पूछती है। बाद में रात में दोनों डेट के लिए जाते हैं। डेट के बाद पल्लवी को सभी में ड्रैगन परफेक्ट लगता है और डेट के बाद पल्लवी ड्रैगन को शादी के लिए हाँ बोलती है। बाद में उनके साथ में पल दिखाए जाते हैं यूएस में सॉन्ग के जरिए। कुछ दिनों बाद उनकी एंगेजमेंट दिखाई जाती है। बाद में ड्रैगन और पल्लवी वीडियो कॉल पर बात करते हैं, जहाँ पर पल्लवी कहती है, तुम सिगरेट क्यों नहीं छोड़ देते। ड्रैगन कहता है, अभी तुम्हारे लिए सिगरेट छोड़ देता हूँ, और सिगरेट कार से बाहर फेंक देता है। बाद में ड्रैगन के बॉस का कॉल आता है और बॉस कहते हैं, कहाँ पर हो। ड्रैगन कहता है, ऑन द वे हूँ सर। ऑफिस जाके ड्रैगन को पता चलता है कि उसे प्रमोशन मिला है और अमेरिका भेजा जा रहा है उसे। ड्रैगन ये सुन के खुश होता है। बाद में ड्रैगन से मिलने कंपनी में एक आदमी आता है जो कि ड्रैगन के कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। ड्रैगन देख के खुश होता है उन्हें और कहता है, आप यहाँ कैसे।
प्रिंसिपल कहते हैं तुमने जो कुछ देर पहले सिगरेट बाहर फेंकी थी वो मेरे कार में आई थी, तभी मैंने तुम्हें देखा और यहाँ पर आया। और यहाँ आकर क्या देखता हूँ, तुम्हें यहाँ पर जॉब मिली है, वो भी विदाउट डिग्री। तुम्हें बिना डिग्री के कैसे 3 लाख की जॉब लगी बताओ। ड्रैगन कहता है यहाँ डिग्री की नहीं टैलेंट की जरूरत है। प्रिंसिपल कहते हैं झूठ मत बोलो, एक काम करो अपने सीनियर को बुलाओ। ये सुन के ड्रैगन टेंशन में आता है और प्रिंसिपल के पैर पकड़ता है और गिड़गिड़ाता है, प्लीज सर कुछ मत बोलो, मेरा फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए सर। और सब कुछ सच बता देता है। बाद में प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है तुम्हारी लाइफ नहीं बर्बाद करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें अपने 48 एरियर्स क्लियर करने होंगे और रियल डिग्री लेनी होगी। बाद में ड्रैगन कहता है मजाक मत कीजिए सर, अब तो मुझे सब्जेक्ट्स के नाम भी याद नहीं है, प्लीज सर जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करूंगा मैं। बाद में प्रिंसिपल कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना, एक सेमेस्टर में 3 मंथ में तुम्हें ऑल सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे विथ 100% अटेंडेंस। बाद में ड्रैगन कंपनी में और फैमिली को झूठ बोलकर चेन्नई चला जाता है, जॉब वर्क फ्रॉम होम करता है। ड्रैगन का फर्स्ट डे, कॉलेज में सभी लोग पहचानते हैं उसे, ये तो ड्रैगन है ना। क्लास अटेंड करते ही ड्रैगन जॉब का वर्क भी करता है। उसी बैच में एक छोटा ड्रैगन भी होता है जो ड्रैगन का फैन होता है और उसी की तरह जीना चाहता है। ड्रैगन पहले ही दिन बहुत परेशान होता है और अपने दोस्त से सजेशन लेता है और वो कहता है कि एक काम करो, जिसने तुम्हें फेक डिग्री दी है उसे कॉल करो। बाद में ड्रैगन कंसल्टेंसी वाले को फोन करता है और उनसे विनती करता है कि मेरी हेल्प करो 48 एरियर क्लियर करने में। बाद में कंसल्टेंसी वाला कहता है थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं कुछ करता हूँ। बाद में ड्रैगन की कॉलेज जॉब को एक साथ हैंडल कैसे करता है ये दिखाया जाता है। वो इरिटेट हो जाता है और एक दिन कॉलेज में अपने वाइफ से बात करते समय एक न्यू लेक्चरर की एंट्री होती है और वो और कोई नहीं ड्रैगन की पास कॉलेज में की गर्लफ्रेंड होती है। दोनों एक दूसरे के सामने सामने आते हैं और कीर्ति ड्रैगन से कहती है क्लास में फ़ोन अलाउड नहीं है। बाद में ड्रैगन उसे गुस्से से देखता है। उस क्लास में ड्रैगन को कीर्ति की फेलियर वाली बात याद आती है। क्लास के बाद कीर्ति भी रोते हुए क्लास के बाहर जाती है, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते ज़्यादा। बाद में ड्रैगन प्रिंसिपल से मिलने जाता है और उस कंसल्टेंसी वाले का फ़ोन आता है और वो कहता है 1-2 पेपर का कुछ हो सकता है, लेकिन 48 पेपर्स का कुछ नहीं। ड्रैगन तुम्हारे पास एक ही जुगाड़ है, पढ़ाई करो। बाद में ड्रैगन प्रिंसिपल को मिलता है और उनसे कंप्लेन करता है कि आपने जानबूझकर कीर्ति को बुलाया ना। लेकिन प्रिंसिपल कहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है तुम्हारे लव स्टोरी के बारे में। बाद में ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और कहता है तो ठीक है मैं कॉलेज छोड़ के चला जाता हूँ और सब कुछ सच बता देता हूँ अपनी फैमिली को। बाद में प्रिंसिपल ठीक है बोलते हैं। ड्रैगन रूम में बैग पैक करता होता है, लेकिन उसको उसके दोस्त का कॉल आता है और पता चलता है कि जो गौतम था ना, जिससे तुम्हें आइडिया मिला था फेक सर्टिफिकेट वाला, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसे जॉब से निकाल भी दिया गया है और ये न्यूज़ पूरे इंडिया में फैल चुकी है। ये सुनकर ड्रैगन टेंशन में आता है और उसी समय उसे उसका बॉस का कॉल आता है और वो कहते हैं न्यूज़ देखी तुमने राघव, हमारे कंपनी में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए। बाद में ड्रैगन टेंशन में आके भाग के प्रिंसिपल के पास जाता है और प्रिंसिपल से कहता है कि मैं यही रहकर पढ़ाई करूंगा। बाद में कीर्ति उससे मिलने आती है। ड्रैगन उसे देखकर गुस्सा होता है और कहता है क्या है। कीर्ति जवाब में सॉरी कहती है और कहती है शादी के बाद मुझे लगा मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, लेकिन नहीं भूल पाई। मैं उस एक गलती को आज तक नहीं भूल पाई हूँ। एक बार गलती करने के बाद सुधारने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है राघव, लेकिन तुम्हें मिला है। किसी भी तरह 48 एरियर्स क्लियर करो। बाद में ड्रैगन भी कहता है मैं क्लियर तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कीर्ति कहती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं तुम्हें सभी इंपॉर्टेंट नोट्स ला के दूंगी और उसे मोटिवेट करती है। अगले दिन से ड्रैगन भी सीरियस हो जाता है और क्लास में रेगुलर लेक्चर अटेंड करता है। कीर्ति उसे इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन ला के देती है और ड्रैगन को पढ़ते देख प्रिंसिपल भी खुश हो जाते हैं। लेकिन इन सब में वो अपने वाइफ के कॉल को उठाता तो था, लेकिन बिजी बोल के कट कर देता था। बाद में स्कूल के पार्टी में दूसरे कॉलेज के लड़के आकर हाथापाई करते हैं और छोटा ड्रैगन बड़े ड्रैगन को बोलता है, लेकिन ड्रैगन मना करता है। छोटा ड्रैगन कहता है कि वो कीर्ति को परेशान कर रहे हैं। तब ड्रैगन गुस्सा होकर उन्हें मारने चला जाता है और उन सबको मारता है और छोटा ड्रैगन को समझाता है कि पढ़ाई कर, वरना आगे बहुत दिक्कत होगी, और उसे कीर्ति की स्टोरी के बारे में बताता है। बाद में छोटा ड्रैगन भी पढ़ाई करने लगता है और बाद में एग्जाम का टाइम आता है। ड्रैगन प्रैक्टिकल्स एग्जाम में और रिटन एग्जाम में सभी को अच्छी तरीके से लिखता है, लेकिन उसका आखिरी एक एग्जाम बचा हुआ होता है और लास्ट एग्जाम के अगले दिन रात को कीर्ति केक लाके ड्रैगन के पास आती है। ड्रैगन का बर्थडे होता है। ड्रैगन केक कट करता है। तभी ड्रैगन को उसकी वाइफ का कॉल आता है और पल्लवी कहती है कि मैं चेन्नई में हूँ। ड्रैगन शॉक हो जाता है और पल्लवी से कहता है मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। पल्लवी गुस्सा हो जाती है। गुस्से में कहती है अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं शादी कैंसिल कर दूंगी। बाद में ड्रैगन झूठ बोलता है कि वो मुंबई में है, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मैं इधर खुद मुंबई में आया हूँ। बाद में पल्लवी कहती है तो ठीक है, मैं अभी तुरंत अगले फ्लाइट में मुंबई आती हूँ। पल्लवी टिकट बुक करती है। ड्रैगन डर जाता है क्योंकि सुबह 9 बजे उसका एग्जाम होता है।
फिर ड्रैगन उसके दोस्त के साथ कीर्ति की कार लेके मुंबई चला जाता है और मुंबई के दोस्त को कॉल करके गिफ्ट मंगवाता है। बाद एयरपोर्ट पर ड्रैगन पल्लवी से मिलता है, लेकिन पल्लवी को शक होता है, इसलिए ड्रैगन को कसम खाने को बोलती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। बाद में ड्रैगन झूठी कसम खाता है उसकी और बाद में चेन्नई की तरफ लौटता है और डायरेक्ट कॉलेज पहुंचता है एग्जाम के लिए। वहां पर कीर्ति को थैंक यू बोलता है और एग्जाम देने चला जाता है। एग्जाम ईजी होता है, लेकिन वो कल रात से सोया नहीं होता है, इसलिए उसकी आंख लग जाती है और एग्जाम के खत्म होने के ठीक 10 मिनट पहले उसकी आंख खुलती है। जैसे तैसे करके वो लिखने की कोशिश करता है, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है और बाद में ड्रैगन उदास होकर बाहर आता है। बाद में रिजल्ट वाला दिन आता है। ड्रैगन रिजल्ट देखने वक्त उसे उसके सर बुलाते हैं। बाद में ड्रैगन जाता है और सर की सबका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया है, बस तुम्हारा बाकी है। बाद में ड्रैगन का बॉस प्रिंसिपल को कॉल करता है और उनसे पूछता है, डी राघवन ने आपके यहाँ से ही डिग्री क्लियर की है क्या? दूसरी तरफ उधर ही कीर्ति ड्रैगन का रिजल्ट चेक करती है, जो कि पास होता है और प्रिंसिपल को बताती है। ये सुन के पहले प्रिंसिपल शॉक होते हैं, बाद में प्राउड से कहते हैं यस उसने यहाँ से ही डिग्री क्लियर की है। बाद में ड्रैगन को भी पता चलता है और जो खुश होता है भाई वो। ये पूरे मूवी का बेस्ट पार्ट होता है और बॉस के सामने ही चिल्लाने लगता है। डिग्री लेके दूसरे दिन ड्रैगन प्रिंसिपल के पास पहुंचता है और प्रिंसिपल को अपने शादी का पहला कार्ड देता है। बाद में ड्रैगन की शादी के रस्म की दिखाई जाती है और शादी के एक दिन पहले ड्रैगन को रात को पता चलता है कि उसके बैच के एक लड़के ने एक सब्जेक्ट में फेल होने के कारण नस काट के सुसाइड करने की कोशिश की है और वो लड़का उस बैच का टॉपर होता है। बाद में ड्रैगन और छोटा ड्रैगन उसे मिलने जाते हैं और वहाँ पर ही वो लड़का कहता है, मेरी माँ का सपना था वो टूट गया, गूगल में जॉब मिलने वाली थी, लेकिन बस एक सब्जेक्ट की वजह से रह गया। और ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम पेपर में कुछ नहीं लिखा है, ये देखो मेरा पेपर। और कहता है सिर्फ फर्स्ट पेज मेरा है, बाकी मेरी राइटिंग नहीं है। अंदर की राइटिंग देख के ड्रैगन दंग हो जाता है, क्योंकि वो राइटिंग उसकी होती है। और ड्रैगन के लास्ट एग्जाम के बाद वाला सीन दिखाते हैं। तब ड्रैगन कंसल्टेंसी वाले को कॉल करता है और उसे कहता है बस इस पेपर में मुझे पास कर दो। और वो कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और उस कंसल्टेंसी का आदमी ड्रैगन और उस सुसाइड और लड़के का पेपर एक्सचेंज करता है। बाद में प्रेजेंट में ड्रैगन इमोशनल होकर चला जाता है और रात भर उसी के बारे में सोचता है। अगले दिन शादी का समय आता है, लेकिन ड्रैगन उसी के बारे में सोचता है और शादी के लास्ट मोमेंट में ड्रैगन खड़ा हो जाता है और प्रिंसिपल के पास जाके कहता है कि मैंने पढ़ के एग्जाम क्लियर नहीं किया है, चीटिंग करके क्लियर किया है। मेरे इस गलती की वजह से एक पढ़ने वाला लड़का फेल हो गया। और बाद में ड्रैगन के बॉस को भी सच बता देता है, मैंने आपके यहाँ जॉब फेक डिग्री लेके ली थी। और अपनी वाइफ पल्लवी से माफी मांगता है कि मैंने तुमसे एयरपोर्ट पर झूठ बोला था, कि मैंने एयरपोर्ट पर कसम खाई थी कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला। और बाद में ड्रैगन की माँ आके उसे मारने लगती है और ऐसा क्यों किया कहने लगती है। बाद में ड्रैगन कहता है कि जल्दी सक्सेसफुल होने के चक्कर में ये गलती हो गई मुझसे, लेकिन किसी को नीचे गिराकर ऊपर नहीं जा सकता तुम्हारा बेटा माँ। बाद में ड्रैगन पुलिस को भी सब कुछ सच बता देता है और उसे 6 महीने की सजा होती है और उस सुसाइड बॉय को उसकी नौकरी और उसका सपना पूरा हो जाता है। ड्रैगन से जिंदगी से सब कुछ चला जाता है, उसकी शादी टूट जाती है, घर गाड़ी सब कुछ। बाद में ड्रैगन से जेल से बाहर आकर स्विगी डिलीवरी का जॉब करता है और उसकी फैमिली उसका उसमें साथ देती है। कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल आते हैं उसके घर अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। शुरुआत में ड्रैगन मना करता है, लेकिन जब लड़की को देखता है तो खुश हो जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो कौन सी मूवी पे चाहिए कमेंट करें।